दोस्तों, महीना जो है एक काफी जबरदस्त गर्मी पड़ती है हमारे देश में। तो गजब का पसीना, हीट स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाना, पित्त की बीमारियां शुरू हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, बसंत ऋतु समाप्त हो रहा है और अब प्रचंड गर्मी शुरू होने वाला है अप्रैल महीना से। अप्रैल और मई और जून, ये 3 महीना जो है एक काफी जबरदस्त गर्मी पड़ती है हमारे देश में। तो दोस्तों, मैं अब उस गर्मी का अनुभव कर रहा हूँ, उसको फील कर रहा हूँ आज के समय में। जब बाहर धूप में निकलता है आदमी कोई भी कारणवश, तो गजब का पसीना, हीट स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाना, पित्त की बीमारियां शुरू हो जाती है, मन अशांत रहने लगता है, तरह तरह के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। जब गर्मियां आ जाती है तो घर में भी आदमी शांति से नहीं रह पाता है। तो चलिए दोस्तों, आज इसी पर मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं, जिसमें आपको जानना होगा कि कौन सा चीज ऐसा करें, कौन सा ऐसा प्राणायाम करें जिसके माध्यम से यदि हम करते हैं तो ये सारे तकलीफ जो है, हीट स्ट्रोक या जितनी गर्मी की संभावना है, उस सारी चीज या हमारा हाई ब्लड प्रेशर कैसे समन हो सकता है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। तो चलिए, इसी पर एक प्राणायाम है जिसका नाम है शीतली प्राणायाम। इसके बारे में आयुर्वेद में भी काफी चर्चा की गई है कि पित्त के दोषों में काफी इसका लाभ पहुंचता है। तो चलिए, इसको मैं लाभ बताने जा रहा हूं। सबसे पहले, ये शरीर को ठंडा रखने वाला प्राणायाम है। आप जानते हैं इसका नाम जैसे शीतली प्राणायाम। ये हमारे शरीर को ठंडा रखता है, बाहर से भी और अंदर से भी। दूसरा है कि हमारे जितने गर्मी में होने वाले हीट स्ट्रोक या पसीने या घबराहट या मितलापन, ये सारे दूर करता है। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हमारा मन शांत रहता है, मन शांत हो जाता है। मानसिक बीमारियां जितनी होती हैं, जिससे हमारा तनाव, स्ट्रेस और इत्यादि से मुक्ति मिलती है, हम शांत हो जाते हैं, मन शांत रहता है। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि पित्त संबंधित बीमारियों के लिए शीतली प्राणायाम काफी लाभकारी होता है। हमारा जी मितलाता है या अन्य बहुत सारे पित्त के कारण हमारे शरीर में वात पित्त का में जो पित्त है उसका प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है गर्मियों में, खास करके उसमें इस प्राणायाम को करने से काफी लाभ पहुंचेगा। हमारा डाइजेशन सिस्टम काफी स्ट्रांग हो जाता है। हमारा डाइजेशन सिस्टम में जैसे कि आपका हाइपर एसिडिटी वगैरह यदि है, गर्मियों में नॉर्मली पाया जाता है कि एसिडिटी बढ़ जाती है, हाइपर एसिडिटी बढ़ जाती है, वोमिटिंग होने लगता है, तो उसमें भी ये प्राणायाम काफी काम आता है। इसलिए डाइजेस्टिव पावर भी आप इस प्राणायाम को करने से बढ़ जाता है। हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। शरीर में बहुत सारे विषाक्त तत्व यदि हम कुछ खा भी लेते हैं, अनायास चीज कुछ ऐसा चला भी जाता है, उससे भी हमारा एक मुक्ति मिलती है। हमारे चेहरे पर भी एक अच्छे से चमक आ जाती है, भाल पर जो चंद्रभाल है इस सब पर भी चमक आ जाती है। सबसे बड़ा फायदा, हाई ब्लड प्रेशर में इसका बहुत ज्यादा लाभ होता है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है ये जरूर करें। गर्मियों में ये चीज समस्या कभी कभी हो जाता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बहुत लोगों का बीपी हाई हो जाता है। निश्चित रूप से प्रतिदिन इसको आप सुबह और शाम दोनों समय में कम से कम 10 से 15 बार जरूर करिएगा। ये काफी लाभकारी पहुंचेगा हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए। गले के रोग, जैसे कि गले जब सूखना शुरू हो जाता है, आपको खराश आता है या वोकल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम हो गया है, बोली में, जैसे आप बहुत लोगों को बोली बंद हो जाता है, ठंडा से भी होता है, गर्मी से होता है, लेकिन गर्मियों के सीजन में जब ये हो जाता है समझिए कि आपके गर्म के प्रभाव के कारण हुआ, उस समय ये आपको काफी लाभ पहुंचाएगा। मुंह सूख रहा है, प्यास लगी हुई है, पानी नहीं मिल रहा है, ऐसा जगह जा रहे हैं जहां पर पानी की अभी तुरंत संभावना नहीं है, तो आप शीतली प्राणायाम कर लीजिए 10 बार, आपको ठंडापन महसूस हो जाएगा, आपको प्यास दूर हो जाएगा, इवन भूख तक भी से शांत हो जाता है। हमारे अनिद्रा की भी स्थिति जो रहती है, बहुत लोगों को नींद नहीं आती है, तो अनिद्रा में भी काफी लाभ करता है। ऐसे व्यक्ति जो इनको अनिद्रा का रोग है, वो सोने के पहले इसको करें तो उससे भी काफी लाभ होगा, क्योंकि मन शांत होता है, हमारे विचार, तनाव, हम चिंता से मुक्त होते हैं, तनाव से मुक्त होते हैं। ये सारे लाभ काफी हैं इससे। अब हम आपके इसको सबसे पहले इसको करने का तरीका बता देता हूं कि कैसे किया जाता है। कोई भी प्राणायाम को अच्छे ढंग से सही तरीके से नहीं करिएगा तो पूर्ण लाभ आपको मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसके बाद मैं इसको कुछ छोटी छोटी सावधानियां उसको भी मैं जरूर बताऊंगा। जरूर आप वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि सावधानियां भी आप जान सके, किनको ये एक्चुअली मना है, किनको इनको नहीं, ये प्राणायाम नहीं करना है, कब नहीं करना है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि इसको कैसे करना है। कोई भी आसन, सुखासन में, खासकर सुखासन में या पद्मासन में बैठ जाए। जैसे सुखासन में बैठ गए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंफर्टेबल फील करते हैं सुखासन में बैठकर सुखासन में बैठ सकते हैं, या फिर बेस्ट रहेगा यदि आप 10 सांस तक आप पद्मासन में जो बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठ जाइए। बेसिक पर्पस है हमारा शरीर सीधा रहना चाहिए, हमारा कमर, गर्दन और शरीर एक सीध में रहना चाहिए। स्पाइन को सीधा रखेंगे, ठीक से बैठ जाएंगे, ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे और आराम से श्वास लेंगे। पहले नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, 2-3 श्वसन नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, थोड़ी देर तक श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, नॉर्मल एकदम बिल्कुल शरीर को
कोई उसमें तनाव नहीं लेना है कि तेजी से लेना है या तेजी से छोड़ना है, वैसा नहीं, नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। अब क्या करेंगे कि हम अपने जीभ को बाहर निकाल कर उसको रोल करेंगे, जीभ को बाहर निकाल के और रोल करेंगे, जिससे एक पाइप जैसा बनता है ना, एक स्ट्रॉ जैसा बना लेते हैं। बहुत लोगों को जीभ नहीं बाहर निकाल ही नहीं पाते, तो उनके लिए एक मैं उपाय बताता हूँ कि मुंह में जीभ को बार बार इधर से उधर पूरा घुमाएं, उससे जीभ का एक्सरसाइज हो जाएगा ताकि जीभ आपको बाहर निकल सके। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जीभ निकालना कैसे है। इस तरह से ऐसे निकालना है। इसके बाद इसको होठ की मदद से रोल कर लेना है। अब इसके बाद धीरे धीरे लंबी और गहरी श्वसन करना है किससे, तो जीभ के बीच से श्वास हमें अंदर जाना चाहिए। ध्यान रखिए, नाक से नहीं श्वास लेना है, यहाँ पर मुंह से श्वास लेना है। वो भी कहाँ से, तो हमारे जीभ के जो पाइप बना हुआ है उसके बीच से श्वास अंदर जाएगा, धीमी, लंबी और गहरी। और श्वास को फिर गटक लेंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, जब आप श्वास लेते हैं तो आपको कूलिंग महसूस होता है, ठंडा जैसा ठंडापन महसूस होगा। उस ठंडापन को फील करना है, आंखें बंद होनी चाहिए, और उस ठंडापन को फील करना है गले में, छाती में, फेफड़े में, हृदय में और पेट में। इतनी दूर तक उसको फील करते हुए श्वास को लीजिए। उसके बाद श्वास को छोड़ दीजिए दोनों नाक से, दोनों नासिका से श्वास को छोड़, फिर मुंह बंद कर लेना है और नासिका से छोड़ देना है। इतने आप एक या दो श्वास लेके देखिए, अभी आप देखिए आप कितनी शांत महसूस करेंगे। जब श्वास भरते हैं तो छाती फूले, पेट फूले और पूरी तरह से एकदम ठंडापन को फीलिंग है, जो चूंकि ठंडा जा रहा है, श्वास जो है ठंडा होते हुए जाता है अंदर में और पूरा आपको आंतरिक अवयवों को कूल करता है। ठीक है, तो इसको आप उस तरह से लें। अब छोड़ने का तरीका तो दोनों नासिका छोड़ना है। कोई व्यक्ति एक नासिका से छोड़ता है, वो गलत है। उसमें चूंकि ये ठंडा परिणाम है, इसलिए हमको बाद में ठंडे की आवश्यकता नहीं है। हम आराम से दोनों नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना है। अब दूसरा एक और तरीका है इसका, यदि आप कुछ और एडवांस फॉर्म में करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि श्वास भरें, अंदर में ले जाएं, उसके बाद श्वास को रोक लें, ठूठी को छाती में लगाकर, जिसे हम जलंधर बंद कहते हैं, जलंधर बंद लगा लें और फिर थोड़ी देर, जितना यथाशक्ति आप हल्के से थोड़ा देर रोके और फिर श्वास जलंधर बंद खोल करके और श्वास को बाहर छोड़ दें। जैसे कि एक बार मैं करके दिखा देता हूं। अब रोक लिया, फिर थोड़ी देर के अब इसको श्वास को बाहर छोड़े, किससे, नासिका से ही छोड़ना है। तो इस तरह से ये दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि शुरुआती वाले वैसे व्यक्ति जिनको खास करके हाई ब्लड का प्रेशर है, वो अंतर्कुंभक न करें। अंतर्कुंभक करके ठीक नहीं करना, उनके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। नॉर्मल आप ऐसे ही करें, इसको कम से कम 10 बार जरूर करें प्रतिदिन के हिसाब से, खास करके गर्मियों में। अब मैं इसकी सावधानियां बताता हूँ। प्रोसेस बस इतना ही है। सावधानियां, इसमें सबसे बड़ी सावधानी क्या है कि जिनको ठंडे में, जब ये एक्सट्रीम ठंड पड़ रहा है बाहर में, एनवायरनमेंट में, तो आप इसको न करें, अवॉइड करें। ठीक है, अभी तो खैर मौसम, बहुत सारे लोग हॉट पॉइंट भी घर में रखते हैं, तो यदि कोई दूसरी समस्या को डील करने के लिए कर रहे हैं तो आप इसको हॉट पॉइंट लगा कर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अंदर में कूलिंग हमारा जरूरी होता है। दूसरा है कि जिनको कफ, खांसी, ये इसके कारण जितना नज़ला वगैरह यदि है, जुकाम है, तो उसमें इसको मना है, इसको नहीं करना चाहिए। और फिर यदि जिनको लो ब्लड प्रेशर है, जिनको काफ़ी लो ब्लड प्रेशर है, तो वो थोड़ा डॉक्टर से भी सलाह ले लें और वो कम करें, 2-4 बार करें, तो वो उनको और ब्लड प्रेशर, चूँकि ब्लड प्रेशर को डाउन करता है, इसलिए लो ब्लड प्रेशर वाले इसको या तो दूसरे कारण से कोई करना चाहते हैं तो करें, लेकिन अपने थोड़ा चिकित्सक से भी सलाह ले लें। तो ये है। और एक और आखिरी चीज़ है, बता रहा हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 से 15 राउंड करें। इसको बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको हम 10 मिनट तक किए जा रहे हैं, इतनी आवश्यकता नहीं है। आप 10 से 15 राउंड तक मैक्सिमम आप करिए,
तो ज़्यादा लाभदायक हो। ये आप करिए और गर्मियों में काफ़ी लाभ पहुंचाता है, इसको ध्यान दीजिए और इसका अवश्य करिएगा। प्रतिदिन अपने योगा के अभ्यास में इसको जरूर जोड़ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और हमारे इस चैनल को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।